हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि आपको मेरी कथा पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। मैं आज दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय की एक छोटी सी कथा सुना रही हूँ। एक बार की बात है जब श्री विष्णु हरि जी शयन सो रहे थे, योग निद्रा में सो रहे थे, तो उनकी नाभि से दो राक्षस पैदा हुए जिनका नाम था मधु और कैटभ। दोनों मधु और कैटभ ब्रह्मा जी को कान के मैल से पैदा हुए और ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए दोनों उतारू थे। तब ब्रह्मा जी ने माता योग निद्रा से स्तुति की, हे माता आप स्वाहा हो, स्वधा हो, आप जगत जननी हो, आप पालन करने वाली हो और आप भक्षण भी करने वाली हो। हे माता, श्री हरि अभी योग निद्रा में सो रहे हैं, कृपया करके आप मेरी इन राक्षसों से रक्षा करें। माता योग निद्रा ने जब ब्रह्मा जी की यह स्तुति सुनी, तब माता योग निद्रा ने भगवान विष्णु हरि के ऊपर जो अपनी योग माया छोड़ी हुई थी उसको वापस लिया और श्री हरि जाग उठे। श्री हरि ने जब देखा कि दोनों राक्षस मधु और कैटभ नामक ये दोनों ब्रह्मा जी को मारने के लिए उतारू हैं, तब श्री हरि ने उनसे कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और तुम जो वरदान मांगना चाहते हो मांग सकते हो। उन दोनों ने कहा कि ना हम आसमान में मरने चाहिए, ना हम धरती पर मरने चाहिए, ना हम जल में मरने चाहिए और ना ही हम वायु में मरने चाहिए। हमें आजीवन जीवित रहने का वरदान दीजिए। श्री हरि ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और श्री हरि ने योग माया ने दोनों को अपनी माया में डाल रखा था, दोनों राक्षसों को। तो तब श्री हरि ने देखा कि भाई मैंने इनको आशीर्वाद दे दिया है कि तथास्तु आप हमेशा जीवित रहेंगे, लेकिन वो ब्रह्मा जी को फिर भी मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब श्री हरि ने अपनी जांघ पर दोनों राक्षसों को लिटाकर अपने चक्र से उन दोनों के नतमस्तक धड़ से अलग कर दिए। जब उनके दोनों राक्षसों के धड़ अलग हो गए, तब योग माया ने उनके शरीर को छोड़ दिया और श्री हरि से कहने लगी, जब भी कभी इस संसार में दुराचार फैलेगा या कोई भी अन्य बीमारी या कोई भी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आएगी इस संसार में, तो मैं इसी तरह से आप सबकी देवताओं की रक्षा करूंगी। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी को श्री विष्णु हरि ने उन राक्षसों से रक्षा की। इस कथा में यहीं तक इतना ही था। दुर्गा स्तुति का मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। हे माता भगवती, आप हमारी सभी तरफ से रक्षा करें, हमारे दुखों का नाश करें, हमारे पापों को भी मिटाएं और हमें हमेशा मुक्ति के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ एक मैं छोटा सा भजन भी आपको सुनाती हूँ। शेरा वाली बुला लो मुझे भी, द्वारे आने के काबिल नहीं हूँ। शेरा वाली बुला लो मुझे भी, द्वारे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं गुनाहगारी हूँ, माफ़ी करी दो, सर उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं गुनाहगारी हूँ, माफ़ी करी दो, सर उठाने के काबिल नहीं हूँ।
मुझको परवाह नहीं इस जमाने की, मुझको परवाह नहीं इस जमाने की। रूठता है तो रूठे खुशी से, अम्बे मैया ना तुम रूठ जाना, मैं मनाने के काबिल नहीं हूँ। अम्बे मैया ना तुम रूठ जाना, मैं मनाने के काबिल नहीं हूँ। शेरा वाली बुला लो मुझे भी, द्वारे आने के काबिल नहीं हूँ। गम ने मारा और गम ने सताया, गम ने मारा और गम ने सताया, गम ने मुझको परेशान किया। गम से मधु अभी दब चुकी है, गम उठाने के काबिल नहीं हूँ। गम से मधु अभी दब चुकी है, गम उठाने के काबिल नहीं हूँ। शेरा वाली बुला लो मुझे भी, द्वारे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं गुनहगार हूँ माफ़ी कर दो, सर उठाने के काबिल नहीं हूँ। खुश्क लब आँखें पथरा गई हैं, खुश्क लब आँखें पथरा गई हैं। धड़कनों का भरोसा नहीं है, धड़कनों का भरोसा नहीं है। जिंदगी मौत से लड़ रही है, जिंदगी मौत से लड़ रही है। लब हिलाने के काबिल नहीं हूँ। शेरा वाली बुला लो मुझे भी, द्वारे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं गुनहगार हूँ माफ़ी कर दो, सर उठाने के काबिल नहीं हूँ। शेरा वाली बुला लो मुझे भी, द्वारे आने के काबिल नहीं हूँ। जय माता दी। लाइक और सब्सक्राइब